जो अपने पूरे जीवन कुदाल फरसा और बैलों से जोड़ करके खेती की, छप्पर में और पेड़ों के नीचे रह करके जीवन यापन किया, पैदल और साइकिल से चल करके यात्रा की। ऐसे किसान बाप के बेटे के बुलाने पर आप सब आए हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वही आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय देश के सबसे बड़े उच्च सदन के नेता प्रतिपक्ष, देश के सबसे बड़े प्रदेश के सबसे बड़े सदन के नेता प्रतिपक्ष, पूरे प्रदेश में शिक्षकों की धड़कन, लाखों लाख वित्तहीनों शिक्षकों की आस और हमारे महबूब। और सच में बता दूं अगर आपसे, तो आपसे तो मेरा एकदम मोहब्बत है। जब से आपसे कोई बात नहीं हो जाती तो ऐसा दिल करता है कि मैं अधूरा सा हूं। ऐसे हमारे महबूब, सच में आप बहुत मेहनती हैं, बहुत कर्मठी हैं। पूरे प्रदेश में बहुत जुझारू नाम से आप जाने जाते हैं। ऐसे आज इस कार्यक्रम नेता, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय पिता तुल्य लाल बिहारी यादव साहब अपने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए। देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य, आप ऐसे व्यक्ति के धनी हैं जो लोगों हम सबके हंस हंस के काम पूछते हैं कि क्या काम है बता दो, कोई काम हो तो बता दो। हमने एक बताई बात नहीं देख रहा हूँ, अपने आंखों से हमने देखा है। और जो काम निपटाने लायक होता है उसे आप निपटा देते हैं तुरंत। जिस अधिकारी को फोन करना होता है तुरंत कर देते हैं, पूरी दमदारी से करते हैं। हमने देखा है कि आप कभी मुजबानी काम किसी से नहीं मांगते, कहते हैं कि अगर मैं भूल जाऊंगा तो मेरे पर एक कलंक लग जाएगा। हमने सांसद से मिला था, मेरा काम नहीं हुआ। आप हमेशा लिख के काम मांगते हैं। ऐसे हमारे सांसद आदरणीय मुख्य अतिथि बाबू कुशवाहा साहब, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि साहब, नौजवानों दिलों की धड़कन, हमेशा निश्चित और हंसमुख रहते हैं। वाराणसी प्रक्षेत्र से स्नातक बिहार परिषद सदस्य हमारे बड़े भाई, जो आप हमेशा भाई की तरह प्यार देते हैं। ऐसे आदरणीय आशुतोष सिन्हा साहब विशिष्ट अतिथि रूप में आए, जो पिता तुल्य और एकदम पूरे दबंगई से सीधी सीधी बात करने वाले। आप तो यहाँ तक कहते हैं मेरी सिर्फ दबंगई से बात करने के नाते मैं आजादी के बहुत पीछे हूँ। आदरणीय पिता तुल्य राजनारायण साहब आप और हमारे जनपद जौनपुर के पत्रकारिता संगठन की जान, जो पूरे अधिकारियों से पूरी दबंगई से आप बात करते हैं। आप जैसा एक आपका तो जौनपुर में एकदम दबंग सा नाम पड़ा है। आदरणीय हमारे पिता तुल्य, जब रोड में होते हैं तो आप हमसे भी बात करते हैं तो हम आपसे डर जाते हैं। ऐसे आदरणीय पिता तुल्य कपिल देव मौर्य साहब आप आए हैं, आपका तथा हमारे बड़े भाई आदरणीय जिला पंचायत के सदस्य ननकू यादव जी, हमारे बड़े भाई जिला पंचायत के सदस्य विजय शेखर बर्फी, आप भी आए हैं। लखनऊ से चल करके हमको बहुत प्यार देने वाले। जब भी लखनऊ में जाता हूँ, अगर कहीं आपसे भूल के चला आता हूँ तो आप घर आने पर बहुत डांटते हैं, कहीं देखते हैं। तो ऐसे हमारे बड़े भाई, बड़े अधिकारी हैं भाई संदीप मौर्य साहब, आप आए हैं। और यहाँ पर तमाम सारे गांव के प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा मछली शहर बड़ी बांसकराला मुगरा वासापुर सुजानपुर जंगली बदलापुर सुमेरा मऊ तथा सभी स्टेशनों से हमारे पत्रकार साथी आए हैं। कई गांवों के जहां पर क्षेत्र पंचायत के सदस्य भी आए हैं। जनपद के कोने कोने से तमाम इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य, प्रबंधक, शिक्षक यहाँ पे आए हैं। हमारे एलआई के साथी भी अपनी निगरानी करने के लिए यहाँ पर बैठे हमारे भाई हैं। तो नारायण सेना सम्मानित सभी पदाधिकारी तथा सदस्य, और यहाँ पर हमारे
पिता तुल्य प्यार देने वाले, स्नेह देने वाले सभी हमारे आसपास के नौजवान पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, सबका नारायण सेना की तरफ से मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। नारायण सेना जब बन रही थी तो हम लोगों का कोई सोच नहीं था, कोई मकसद नहीं था। हमारे कुछ साथी हमारे साथ बैठे और उन्होंने कहा कि हम लोग कलम से तो मजबूती है, लेकिन जब कोई अधिकारी हम लोगों को खिलाफ होता है, कोई नेता खिलाफ होता है, तो एक बात एक धमकी देकर के चला जाता है, तुम लोगों की क्या औकात है। अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ था, हम लोग देखे होंगे, बोलते हुए। तो ये सब सारी बातों को लेकर के हम लोगों ने एक उपाय सोचा कि हम लोग भी संगठन बनाएंगे। न तो कोई उद्देश्य था, न तो कोई मकसद था, हम लोग रसीद काट रहे थे और सोचा था कि 1000 संख्या हो जाएगी तो सम्मेलन करेंगे। किसी ने पूछा तक भी नहीं था, बस एक बात कहने पर लोग जुड़ जाते थे। और इस तरीके से आज नारायण सेना की 1000 संख्या हो गई। तब हमने कहा था लोगों से कि जब सम्मेलन होगा उस समय संगठन का उद्देश्य आप लोगों को सबके बीच में बताऊंगा। अगर अच्छा लगेगा तो संगठन को आगे बता देना, अगर न लगे तो हम लोग जाके साइलेंट हो जाएंगे। तो नारायण सेना दबे कुचलों का जो नाम होगा उसका नाम होगा नारायण सेना। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का जो नाम होगा वो नाम होगा नारायण सेना। लाचार बेबस लोगों का जो सहारा होगा वो नाम होगा नारायण सेना। प्रताड़ना से बचने का नाम जो होगा वो होगा नारायण सेना। नई सोच, नई नजरिया, कुछ नया, कुछ अलग बिंदु पर काम करने का नाम होगा नारायण सेना। देश के संविधान की बात जो रहे पीड़ितों का नाम होगा नारायण सेना। इनके उद्देश्यों पे आप लोगों ने बहुत बेसब्री से, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। आखिर नारायण सेना का उद्देश्य क्या है, आखिर नारायण सेना